वासुदेव कथा प्रश्न पुंसास्त्रीणि पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्र तत्पाद सलिलं यथा। भगवान के बारे में प्रश्न करने से तीन प्रकार के प्राणी पवित्र होते हैं, वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता। कैसे? बोले तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरणों का जल, गंगा जल या शालिग्राम का चरणोदक सबको पवित्र करता, वैसे ही भगवान के बारे में प्रश्न करने वाले, भगवान की चर्चा करने वाले, उस चर्चा को श्रवण करने वाले, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से आगे की कथा वर्णन करते हुए बताते हैं, मूल भूमिर्द्रेप्त नृपभ्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। भूमिर्द्रिप्त नृपभ्याज दैत्यानीक शतायुतैः। देवासुर संग्राम में जो दैत्य मारे गए थे, ऐसे करोड़ों करोड़ों दैत्य द्वापर के अंत काल में राजा और राज कर्मचारी बन करके आ गए। उनके अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार से पृथ्वी आक्रांत हो गई। आक्रांता भूरिभारेण, भूरिभारेण अत्यंत भार के कारण, अत्यंत पाप के दबाव से पृथ्वी दबने लगी। तो ब्रह्मांडम शरणम ययौ, भगवान ब्रह्मा की शरण में चली गई पृथ्वी। आप सोचते होंगे पृथ्वी कैसे चली गई होगी? तो बोले पृथ्वी का ये जो रूप है, जिस रूप का दर्शन हम लोग करते हैं, यही रूप नहीं, ये साक्षात भगवती है। ये समय अनुसार रूप बना लेती है। मूल गौर भूत्वास्त्रमुखी खिन्ना क्रंदन्ते करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत्। गौर भूत्वास्त्रमुखी खिन्ना, अश्रुमुखी खिन्ना गौर भूत्वा, जिसके आंसू आंखों से गिर करके कपोलों पर, मुख पर आ रहे हैं, जो बड़ी खिन्ना है, जो करुण क्रंदन कर रही है, ऐसी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गए। उपस्थितांत के तस्मै व्यसनम सोमोच, ब्रह्मा जी से सारा हाल निवेदन किया। तो ब्रह्मा तदुपधारयाथ सहदेवैस्तया सह जगाम शत्रुनयन तीरं चीरपयोनिधे। ब्रह्मा तदुपधारयाथ सहदेवैस्तया सहदेवैस्तया सह, ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ में उस गाय को भी ले लिया और जगाम शत्रुनयन तीरम चीरपयोनिधे, साथ में त्रिनयन भगवान, त्रिनयन माने
भोलेनाथ। भोलेनाथ भगवान को साथ में लेकर के कहाँ गए? बोले तीरम क्षीर पयोनिधि, क्षीर सागर के पास चले गए, क्षीर साई विष्णु के पास। और वहां पर जाकर के भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त से आराधना की। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृकाकपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहिता। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृकाकपिं, भगवान विष्णु कैसे हैं? बोले जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी। देवदेवम, देवदेवम देवानाम देवा इति देवदेवा, जो देवताओं के भी देवता हैं, बड़े बड़े देवताओं के उपास्य आराध्य हैं। ऐसे भगवान विष्णु की सारे देवताओं ने मिलकर के पुरुष सूक्त से स्तुति की। इधर भगवान को तो पहले से ही मालूम था, पुरैव पुंसा वदतो धराज्यरो भवद विरंसेर यदुसूपजन्यताम सयाव दुर्व्याभरमीश्वरेश्वरा स्वकाल सत्या शपयंचरेत भुवि। भगवान नारायण को पृथ्वी के दुख के बारे में पहले से ही पता था। सारे देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान ने आकाशवाणी किया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव गृहे साक्षात पर भगवान पुरुषेश्वरा। आकाशवाणी हुई, जो परम पुरुष नारायण है वह साक्षात नारायण भगवान के साकार विग्रह भगवत स्वरूप परमात्मा वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए। अब यहाँ पर कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषापरा, वसुदेव के घर में अवतार लेके भगवान का अवतार हुआ जेल में। तो क्या भगवान भी झूठ बोलते? नहीं, यही तो भागवत है। भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती। हम लोग तो कुछ नहीं जानते, पर भागवत में जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी परीक्षा होती। इतना कठिन ग्रंथ। गृह का अर्थ घर ही नहीं होता है। न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। घर को ही घर नहीं कहा गया, गृहिणी को भी गृह कहा गया। जैसे लोग विनोद की भाषा में पूछ देते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर में घर है कि नहीं? तो घर का मतलब है पत्नी। तो वसुदेव की पत्नी के द्वारा हम अवतार लेंगे। और जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। और सारी देवांगनाएं गोपियों का रूप धारण करके प्रस्थान करें। आगे बताते हैं, वासुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट अग्रतो भवितो देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट, जो वासुदेव की कला है
और अनंत हैं। सहस्त्र वदना, जिनके 1000 मुख हैं। स्वराट, स्वयनेव राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशमान हैं। ऐसे शेष भगवान अग्रतो भविता देवो हरे प्रीति कीर्षया, भगवान की प्रिय इच्छा से, भगवान का प्रिय करने के लिए अग्रतो भविता देव, वह शेष भगवान बड़े भाई के रूप में अवतार ले। और कहते हैं विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जो विष्णु भगवान की माया है, यया सम्मोहितो जगत, जिनसे सारा जगत मोहित है, वो जनिष्य आदिष्टा प्रवणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति, भगवान का कार्य करने के लिए वो भगवान की योग माया का भी अवतार होगा। जो सारे संसार को मोहित करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को मोहित करने वाली है भगवती। जिस माया के बारे में गीता में कहा गया, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान की बड़ी बलवान है माया। मम माया दुरत्या, माया से पार पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं वो मेरी माया से छूट जाते हैं। भगवान के चरणों के जो निकट रहते हैं वो माया जाल में नहीं फंसते। देखो, मछली पकड़ने वाला मछुआरा जब नदी में जाल फेंकता है तो वही मछलियां जाल में फंसती हैं। जो मछलियां मछुआरे से दूर होती और जो मछलियां मछुआरे के चरणों के पास आ जाती हैं, वह मछलियां जाल में नहीं फंसती। तो साधारण मछुआरे के जाल में भी वह मछलियां नहीं फंसती हैं जो मछुआरे के चरणों के पास होती हैं। और इसीलिए भगवान ने जो माया का जाल डाला है, उस माया में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि साधक सन्यासी सब फंस रहे हैं। पर जो भगवान के निजी जन हैं, प्रियजन हैं, वह जो निरंतर भगवान के चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं, वह बच जाते हैं। वैसे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तो स्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले जो ज्ञानी न कर चित अपहर, जो ज्ञानी न कर चित अपहर, बरिया विमोह बस करही, जो ज्ञानी न कर चित अपहर,
चित्त अपहरई। भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों की चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। वो भगवान की आज्ञा से नंद के घर में अवतार लेगी। नंद गोप गृह जाता है, यशोदा गर्भ संभवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं इत्यादि श्यामरगणान प्रजापति पतिर्विभो आश्वास्य च महीं गीर्भे स्वधाम परमं ययो। इत्यादि अमरगणान, अमरगणान इत्यादि से प्रजापति पतिर्विभो, जो बड़े बड़े प्रजापतियों के भी पति हैं, ऐसे भगवान ने आदेश दिया। तो आश्वास्य च महीम गिरवी, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को और देवताओं को आश्वासन दिया। तो आश्वासन देकर के स्वधाम परमम ययो, अपने धाम को चले गए। इधर बोले सूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसनपुरीं माथुरांचूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। सूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसनपुरीं, मथुरा में एक सूरसेन नाम का यदुपति यादव राजा राज्य कर रहा। उस समय मथुरा नगरी में दो मंडल थे, माथुर मंडल और सूरसेन मंडल। माथुरान शूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा, और दोनों मंडलों की राजधानी मथुरा थी। सेंट्रल गवर्नमेंट मथुरा थी। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम, तथा सा मथुरा सर्व यादव भूभुजाम राजधानी अभूत। उस समय मथुरा नगरी संपूर्ण राजाओं की राजधानी थी। किनकी? बोले जो यादव भूभुज थे। भूभुज माने राजा, भू माने पृथ्वी, और पृथ्वी का जो उपभोग करें उनको कहते भूभुज। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा नगरी ऐसी नगरी है जहाँ भगवान श्री हरि का नित्य निवास। मथुरा शब्द को उल्टा कर दो तो राथुम शब्द बनेगा। इधर रा है और उधर माँ है और बीच में थू है। तो इस मथुरा नगरी की शोभा कब तक है? ये शरीर ही मथुरा नगरी है, और इसकी शोभा है तब जब इसमें रा और माँ दो अक्षर हों। मथुरा को उल्टा करो तो राथुम शब्द बनता है। इधर रा है, उधर माँ है, बीच में थू है। अगर इस शरीर से रा और माँ इन दो अक्षरों का खूब उच्चारण किया है, खूब राम नाम लिया है, राम नाम का खूब भरपेट भजन किया है, तो इस शरीर रूपी मथुरा नगरी की महिमा है। और अगर रा और माँ नहीं है इसमें तो केवल थू बचेगा। और मरने के बाद जब यमराज के यहाँ जाओगे तो यमराज के जितने सांसद होंगे सब तुम पर थू करेंगे कि ऐसा बढ़िया दिव्य शरीर पाया जिसके लिए हम लोग भी तरसते हैं। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके भी
भजन नहीं किया, राम नाम किया तो तुम्हें, राम नाम नहीं जपा तो तुम्हें थू है। तो मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा में भगवान नित्य निवास करते। और राम माँ दो अक्षर कृष्ण बलराम है। तुलसीदास जी राम नाम की जब महिमा का वर्णन करते हैं तो बालकांड में कहते हैं, जन मन मंजु कंज मधुकर से, ये जसोमति हरि हलधर से, जनमन मंजु कंज मधुकर से। जन मन मंजु, जन माने भक्त, भक्त के सुंदर मन रूपी कमल के लिए ये रा और माँ दो अक्षर मधुकर से, भंवरे की तरह। और जी है जसोमति हरि हलधर से, जसोदा रूपी जिह्वा के लिए ये रा और माँ दोनों अक्षर कैसे हैं? बोले हरि हलधर से। हरि माने कृष्ण और हलधर माने बलराम बलदाऊ जी। तो जीव रूपी जसोदा के आनंद के लिए रा और माँ दोनों अक्षर कृष्ण बलराम की तरह है। जैसे यशोदा का कृष्ण बलराम पर अपार प्रेम था, वैसे इस जिह्वा रूपी यशोदा को राम नाम से अपार स्नेह करना चाहिए। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। आगे कहते हैं उसी मथुरा नगरी की घटना है। तस्याम तो करहि चिच्छौरी वसुदेवा कृतोद्वहा, देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। तस्याम तु करहि चिच्छौरी वसुदेवा कृतोद्वहा। तस्याम माने उसी मथुरा नगरी में, करहिचित किसी समय पर, शौरी, शौरी सूरसेनस्यापत्यम पुमान इति शौरी, जो सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। शौरी माने वसुदेव जी। वसुदेवा कृतोद्वहा, सूरसेन के पुत्र वसुदेव ने विवाह किया। तो देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथमारुह्य। देवकी जी से विवाह करने के बाद में प्रयाणे रथमारुह्य प्रस्थान करने के लिए विदाई के समय पर रथ में बैठे। प्रयाणे रथमारुह्य। अब कंस ने देखा कि देवकी हमारी बड़ी प्यारी बहन है। वैसे तो था महान दुष्ट, लेकिन सोचा थोड़ी दूर तक अगर अपनी बहन को भेज देंगे तो लोगों में हमारी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। लोग समझेंगे कि कंस जितना दुष्ट कहा जाता उतना दुष्ट है नहीं। भले आदमियों में हमारी भी गणना हो जाएगी, क्योंकि राजा लोग, नेता लोग यही करते हैं, सभ्यता का, सज्जनता का मुखौटा ओढ़ करके और एक से एक दुष्टता का काम किया करते हैं। तो कहते हैं उग्रसेन सुता कंसा स्वसु प्रिय चिकीर्षया, रश्मीन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ सतैर्व्रता। उग्रसेन का पुत्र कंस स्वसु प्रिय चिकीर्षया, स्वसु माने बहन, अपनी बहन का प्रिय करने की इच्छा से रश्मीन हयानाम जग्राह, घोड़ों की रास को हाथ में पकड़ लिया
यद्यपि रौक्मयी रथ सतैर्वृता, सैकड़ों सोने के रथ पीछे पीछे चल रहे थे, पर कंस देवकी के रथ का संचालन करने लगा। वसुदेव देवकी रथ में पीछे बैठे और कंस सारथी बनकर रथ हाँक रहा, और सैकड़ों सोने के रथ पीछे चल रहे हैं। रौक्मयी रथ सतैर्वृता। अब देखो, आज के नेताओं से तो कंस भी ठीक था। आप कहोगे कैसे? तो बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो सैकड़ों कारें पीछे होती हैं, सैकड़ों कारें आगे होती हैं। अब पीछे से हमला हो तो पीछे वाले मर जाए, नेताजी बच जाए, और आगे से हमला हो तो आगे वाले मर जाए। यही तो है, नेताजी बीच में चलते हैं। पर पहले के राजा भले कितने ही दुष्ट हो, पर लड़ाई के मैदान में आगे उन्हीं का रथ होता था, राजा आगे चलता था। तो बताओ, इनसे वो लोग ठीक थे कि नहीं थे? ठीक थे। कंस का रथ आगे है और रथ पीछे चल रहे हैं। बड़ा सा दहेज मिला वसुदेव जी को। तब लोग मांगते नहीं थे, तो बिना मांगे ही बहुत पाते थे। चतुशतं पारिबरहं गजानां हेममालिनं अश्वानामयुतं सार्धं रथानां त्रिखट्शतं। चतुशतं पारिबरहं। पारिबरह माने दहेज, संस्कृत का शब्द। गजानाम हेममालिनम चतुशतम। दहेज में 400 हाथी मिले। और गजानाम के साथ हेममालिनम, सोने के माला पहने हुए। गजानाम हेममालिनाम, सोने की जंजीरें पहने हैं। हाथियों के गले में सोने की जंजीर पहना करके दान किया। तो हाथी के गले में कोई तोला 2 तोला की जंजीर होगी, और कम से कम 2-4 किलो की जंजीर तो होगी, और तब के हाथी भी बड़े होंगे। हम कहते 5 ही किलो की जंजीर हो सोने की, तो 5 किलो सोना तो गांव भर में नहीं होगा। आजकल तो तोला 2 तोला आदमी बहुत मुश्किल से मशक्कत से कहीं अर्जित कर पाता। वो भी जो कुछ संपन्न व्यक्ति हैं वो, और नहीं तो सामान्य आदमी अपनी रोजी रोटी में ही परेशान रहता है। वो तो सब्जी खरीद ले, अपने दाल चावल खरीद ले, वही बहुत है उसके लिए, तो वही सोना है। तो 400 हाथी दिए गए। और अश्वानाम मयितम सार्धम अयुतम। अयुतम माने 10 सहस्त्र, और सार्धम साथ में और आधे, 10,000 के आधे 5,000, तो 10,000 5,000 15,000 घोड़े दिए। रथानाम त्रिखट्शतम, और छातियां 1800 रथ जो सोने से मढ़े हुए हैं, ऐसे 1800 रथ दिए गए। अभी दहेज सुन लो, इतना दहेज कोई नहीं पाएगा। अंबानी भी लड़के की शादी किए हैं, लेकिन जितना दहेज वसुदेव जी ने प्राप्त किया, इतना अंबानी भी नहीं पाया। और क्या दहेज में मिला? बोले दासी नाम सुकुमारी नाम द्वयी सते समलंकृते द्वित्रे देव कप्रादात
याने दुहित्र वत्सला। वसुदेव जी को 200 दासियां मिली दहेज में। बताओ किसी के दम है ये दहेज ले आज। हम कहते 200 तो अलग रखो, एक ही दासी दे दी जाए दहेज में, तो थोड़े दिनों के बाद में चाहे जितना बड़ा आदमी हो कोर्ट में ही चक्कर लगाएगा। थोड़े दिन बाद पता नहीं चलेगा इसमें कौन रानी है कौन दासी। वसुदेव जी ने 200 दासियां प्राप्त की और दासियों के साथ सुकुमारी नाम और समलंकृते विशेषण है। दासियां ये नहीं काम धंधा करने के लिए पठाई गई हैं। जैसे देवकी जी सुकुमारी है वैसे ये भी सुकुमारी। समलंकृते सम्यक प्रकारेण अलंकृत है। जैसी ठाट बाट देवकी की है वैसे ठाट बाट इनकी भी है। तो इन दासियों को क्यों दिया गया जब काम धंधा की नहीं है? बोले यही तो राजाओं के ठाट हैं। कोई दरिद्र आदमी भले राजा बन जाए लेकिन मानसिकता तो दरिद्रता की ही होगी। जो राजा है वही राजा रहेगा, वो चाहे जितना गरीब हो जाएगा लेकिन उसकी ठाट बाट राजाओं जैसी रहेगी। देवकी विवाह करके दूसरे घर में जाएगी और दूसरे घर में जाकर के ये परेशान न हो, अकेले बैठ करके बोर न हो, इसीलिए 200 दासियां भेज दी। अब 200 दासियों के बीच में बैठेगी, हंसी ठठोली करेगी तो आनंद से इसका समय कटेगा। इसीलिए 200 दासियां भेज दी। दुहित्रे देव का प्रादात याने दुहित्र वत्सला। क्योंकि राजा दुहित्र वत्सल है। दुहित्र वत्सल माने अपनी कन्या से बहुत प्रेम करने वाला। लेकिन विदाई के अवसर पर मंगल वाद्य बजना भी जरूरी है। तो संकतोर मृदंगाश्च ने दुर्दुंदुभयो समम प्रयाण प्रक्रमे तावत वरवद्धो सुमंगलम। वरवद्धो सुमंगलम, वर और वधू दोनों के कल्याण के लिए बढ़िया मांगलिक वाद्य यंत्र बजने लगे। कौन कौन? जैसे कान फोड़ू बाजा नहीं बजे थे कि पहले, ये तो थोड़े दिनों से चला है बैंड बाजा, नहीं तो पहले शादियों में बैंड बाजा नहीं बजता था। शंख तोर मृदंगाश्च, शंख तूर, तूर माने तुरही, मृदंग दुंदुभी, दुंदुभी माने नक्कारा, ये सब वाद्य यंत्र बजाए गए। किस लिए? वर वधो सुमंगलम, वर और वधू के कल्याण के। जितनी दूर तक शंख की ध्वनि जाती है उतनी दूर दूर तक वातावरण शुद्ध होता है, और घंटा की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान की स्तुति की जाती थी, आरती की जाती थी, तो शंख और घंटा घड़ियाल ये मंदिरों में बजाए जाते थे, आज भी बजाए जाते हैं। पर शंख की ध्वनि से जो राक्षसी विचारधारा के लोग हैं उनको परेशानी होती थी, तब भी होती थी और अब भी है। तब भी राक्षसों को, राक्षसी विचारधारा वाले लोगों को कष्ट होता था। जब भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में रथ शंख बजाया तो कौरवों को तो बहुत पीड़ा हुई। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो विनुनादयन्। उस भगवान के शंख घोष से धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, और भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि
नभश्च पृथ्वीं चैव, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक परिव्याप्त हो गई। तो शंख की ध्वनि बहुत शुभ होती है। वर वधू के कल्याण के लिए बजाए गए वाद्य यंत्र। और फिर कंस ने रथ को हाँक दिया। बोले पथे प्रग्रहिणं कंसं आभास्याः शरीरवात् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। जब रास्ते में कुछ दूरी पर रथ पहुंचा तो आभास्याः शरीरवात्, बिना शरीर की वाणी। अशरीर वाक माने बिना शरीर की वाणी कौन है? आकाशवाणी। आवाज तो आती पर शरीर नहीं होता। आकाशवाणी ने कहा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिस देवकी को इतने प्रेम से भेजने जा रहा है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। बहन देवकी के पीछे तू इतना प्यार लुटा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। अरे ज्यों ही कंस ने ऐसी बात सुनी तो इत्युक्त्वा सखला पापो भोजानां कुलपांसना भग्नीं हन्तुमारब्धा खड्गपाणिं कचेग्रही। भग्नीं हन्तुमारब्धा खड्गपाणिं कचेग्रही। कंस तो दुष्ट था ही, जब इस प्रकार की वाणी सुनता है तो अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लिया और बाल पकड़ करके रथ से खींच लिया। कचेग्रही। तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्तपं पत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिशान्तयन्। तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं। उस कंस के ऐसे घृणित कार्य को देख करके जो अत्यंत नृशंस है, निरपत्रपम, अपत्रप माने निर्लज्ज, जिसमें बिल्कुल ही लज्जानुभूति नहीं है। वसुदेव भगवान ने अत्यंत विनम्रता से सांत्वना देते हुए भोजराज कंस से हाथ जोड़ करके वाणी कही, प्रार्थना किया। वसुदेव जी महाराज बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हैं। वसुदेव जी महाराज सोचते हैं अगर कंस से लड़ाई करेंगे तो देवकी के साथ हम भी मारे जाए। इसीलिए साम नीति से इसकी प्रशंसा करके, झूठी प्रशंसा करके देवकी के प्राण बचाना ही हमारा कर्तव्य। तो वसुदेव जी ने कहा, हे कंसराज, श्लाघनीय गुणासुरैर भवान भोज यशस्करः
सकथम भगिनी मन्यात् स्त्रियमुद्वाह परमण श्लाघनीय गुणा सूरेर भगवान भोज यशस्करा। हे भोजराज कंस, तुम्हारे गुण बड़े ही श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय। भगवान भोज यशस्करा, आप जब से भोज वंश का सिंहासन संभाले हो तब से भोज वंश बड़ी ऊंचाई पर चला गया है। भोज वंश को यश देने वाले हो। पर एक बात समझ में नहीं आई कि इतना धार्मिक राजा जिसकी इतनी दिग्दिगंत में कीर्ति फैली हुई है, स कथम भगिनी मन्याति स्त्री मुद्वाह पर्वण, वो विवाह के समय अपनी बहन को मारने क्यों जा रहा है? अरे महाराज विचार तो करो, आपकी इतनी कीर्ति फैली हुई है, आपका इतना सुयश विस्तृत है, और आप अपनी बहन को मार डालोगे तो लोग क्या कहेंगे? आपके कुल में कलंक लगेगा, आपकी कुल कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और महाराज अगर सोच लो कि इसको मारने के बाद में हमें मरना नहीं पड़ेगा, ये असंभव है। बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात कही वसुदेव जी ने। बोले मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाद सतांते वा मृत्युर्वय प्राणिनाम ध्रुव। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। हे वीर, मनुष्य की मृत्यु देह के साथ ही पैदा होती। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन तुम्हारी मौत भी जन्म लेती। अच्छा, कितना सुंदर भाव। आप सबसे बड़े उस दिन थे जिस दिन आप पैदा हुए। पैदा होने के बाद जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटा व्यतीत होते गए, जितने दिन व्यतीत होते गए, उतना आप मर रहे हो कि नहीं?